Hello बच्चों, let's read the question and the question says write an essay on origin and ancestry of mammals. हमें mammals की origin और ancestry पर ऐसे लिखना है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की concept for this question is ancestry of mammals. Ancestry of mammals. मैमल के एंसेस्ट्री या ओरिजिन के लिए कई थ्योरीज दी गई। उनमें से जो फर्स्ट थ्योरी थी वो थी एंसेस्ट्री थ्रू एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इसे दिया था टीएस हुक्सले ने इन 1880। इसमें कहा गया था कि एम्फीबियन का जन्म मैमल्स का जन्म एम्फीबियन के द्वारा हुआ है, और इसके लिए जो एविडेंस प्रोवाइड किए थे वो थे कि मैमल्स और एम्फीबियन दोनों में ऑसिपिटल कॉडाइल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स कॉन्डाइल्स इन स्कल्स। उनके स्कल्स में ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स स्कल के बैक पे पाया जाने वाला एक टू राउंडेड नोडेड स्ट्रक्चर होता है जो कैर्नियम और वर्टिबल कॉलम्स को जोड़ता है। और जो सेकेंड एविडेंस पाया गया वो था कि दोनों में लेफ्ट आर्टिक आर्च पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट आर्टिक आर्च। बट जो एम्फीबियन होते हैं उनमें लेफ्ट और राइट दोनों आर्टिक आर्च पाए जाते हैं। सो व्हाट इज आर्टिक आर्च? ये टॉप पॉइंट होता है मेन आर्टरी का। एंड इसे रिजेक्ट किस बेसिस पे किया गया? इसका रिजेक्शन, ये थ्योरी सिलेक्ट नहीं हुई, इसे रिजेक्ट कर गया। इसके रिजेक्शन का जो कारण था, फर्स्ट इज कि एम्फीबियन में जो ऑसिपिटल कोडाइल्स होते हैं वो एक्स ऑसिपिटल से डिराइव्ड होते हैं। इन एम्फीबियन में किससे डिराइव्ड होते हैं? एक्स ऑसिपिटल ऑसिपिटल। और मैमल्स में बेसी ऑसिपिटल। मैमल में बेसी ऑसिपिटल। सेकेंड जो थ्योरी दी गई फॉर द एंसेस्ट्री ऑफ मैमल इज एंसेस्ट्री थ्रू रेप्टाइल। एंसेस्ट्री थ्रू रेप्टाइल। एंसेस्ट्री थ्रू रेप्टाइल। इसमें कहा गया कि जो मेमल्स है उनका जो ओरिजिन है वो रेप्टाइल से हुआ है। और इसके लिए जो एविडेंस दिया गया वो था कि जो प्रिमिटिव मेमल्स होते हैं जिन्हें मोनोट्रीम्स कहा जाता है, प्रिमिटिव मेमल्स, मोनोट्रीम्स, ये प्रिमिटिव मेमल्स है। एंड लिविंग रेप्टाइल एंड लिविंग रेप्टाइल have close resemblance in their anatomical feature. Have close resemblance in their anatomical feature. थर्ड जो एंसेस्ट्री दी गई या थर्ड जो कहा गया कि किससे मेमल्स का ओरिजिन हुआ है वो होता एंसेस्ट्रल मेमल्स लाइक रेप्टाइल। एंसेस्ट्रल मैमल लाइक रेप्टाइल। रेप्टाइल इसमें कहा गया था कि मैमल्स का जो जन्म है वो थेरोपैसिड से हुआ है। थेरोपैसिड ये मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स होते हैं।
mammals arose from theropsid. theropsid क्या होते हैं? मैमल लाइक रेप्टाइल. दे आर मैमल लाइक रेप्टाइल. और इसके जो एविडेंस दिए गए थे वो फर्स्ट एविडेंस था इन दोनों में दो ऑसिपिटल कोडाइल्स पाई जाती है स्कल्स में. टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आर प्रेजेंट. कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होती है और इन दोनों में वेल डेवलप्ड सेकेंडरी पैलेट पाया जाता है जो सेपरेट करता है नोजल पैसेज को माउथ कैविटी से. वेल डेवलप्ड सेकेंडरी पैलेट. secondary palate which separate the nasal cavity with mouth cavity. और इनमें दोनों में हेट्रोडेंटेशन पाया जाता है. बोथ हैव हेट्रोडेंटेशन. यानी इनमें इंसीजर कैनाइन्स और मोलर्स प्रेजेंट होते हैं. दे हैव इंसीजर कैनाइन एंड मोलर और ये embedded होते हैं इन सॉकेट में with teeth embedded in teeth embedded in sockets. और इनमें जो और रिजेम्बलेंस जो पाया जाता है वो है कि इनमें सैक्रम इज इलोंगेट. इनका सैक्रम इलोंगेटेड होता है. सैक्रम इज इलोंगेटेड. और जो फर्स्ट ट्रू मैमल था जो फर्स्ट ट्रू मैमल था वो एक टाइनी क्रिएचर था. मतलब उसका आकार ज्यादा बड़ा नहीं था. वो आकार में छोटा था. दे वेर टाइनी क्रिएचर्स और they were nocturnal, thus could avoid direct competition with diurnal reptiles. They were nocturnal, thus could avoid direct competition with diurnal reptile. और नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो नाइट में एक्टिव रहते हैं एंड डायक्टर्नल का मतलब होता है जो दिन में एक्टिव रहते हैं. I hope you understand the concept. Best of luck.